हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द आइलैंड सीरीज के फाइनल थर्ड पार्ट को। इससे पहले के दोनों पार्ट हम पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं। अब तक जो भी हुआ वो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि गुंगटन जो पहले इंसान की रक्षा डीमन से किया करता था, आज खुद ही इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, जिसके अंदर सिर्फ बदले की आग जल रही है। गुंगटन अपनी ही अलग दुनिया बनाना चाहता है, एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ अंधकार और बुरी शक्तियों का राज होगा। पर इस सब के बीच खड़ी है मीहो, जिसे वोनजुंग की शक्तियों का एहसास हो चुका है और सिर्फ यही गुंगटन को रोक सकती है बैरियर स्टोन बनाकर, जिसे अब तक वैन डीमन से बचाता आया है, जो खुद भी एक डीमन स्लेयर है। इन सभी की नियति इनको एक दूसरे के सामने ले आई है। अब इतिहास दोहराया नहीं लिखा जाएगा, तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत में हम मीहो को देखते हैं, जो बैरियर स्टोन बनाने के लिए अभ्यास कर रही होती है, जिसे दूर से गुंगटन चुपकर देख रहा होता है। बेगजो और वैन को भी गुंगटन के आने का पता चल जाता है, इसीलिए वैन योहान के साथ तेजी से मीहो के पास जाने लगता है। जैसे ही गुंगटन मीहो के करीब आने की कोशिश करता है तो मीहो के अंदर की पावर रिलीज होने लगती है, और ये इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि गुंगटन इसके आगे कमजोर पड़ जाता है। और गुंगटन को वोनजुंग का पिछला जन्म याद आ जाता है, कैसे वोनजुंग ने सभी लस्ट डीमन के साथ गुंगटन को भी बैरियर स्टोन से सील कर दिया था। जिसके बाद गुंगटन यहाँ से चला जाता है। जब वैन मीहो के पास आता है तो गुंगटन यहाँ से जा चुका होता है, पर तभी मीहो के अंदर वोनजुंग की सारी शक्तियाँ जाग जाती हैं और मीहो पहली बार सारी शक्तियों को महसूस करती है, जिसे वो संभाल नहीं पाती। इसलिए मीहो बेहोश हो जाती है। वैन मीहो के पास जाता है, पर योहान वैन को रोकता है, लेकिन वैन को मीहो की फिक्र होने लगती है, इसलिए वैन मीहो के करीब जाने लगता है। पर मीहो के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बनी होती है, जो वैन को मीहो के पास जाने से रोकती है। वैन मीहो से प्यार करता है, इसीलिए शुरू से लेकर अब तक वैन मीहो को डीमन से बचाता आया है, इसी उम्मीद में कि मीहो अपना पिछले जन्म का वादा इस जन्म में पूरा करेगी, कि वो वैन को वापस डीमन स्लेयर से नॉर्मल इंसान बना देगी। वैन पूरी कोशिश करता है प्रोटेक्शन शील्ड तोड़ने की, पर वो तोड़ नहीं पाता। तभी शील्ड गायब हो जाती है, क्योंकि मीहो होश में आ चुकी है, और ये वैन से कहती है, मुझे पिछले जन्म का सब कुछ याद आ चुका है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि अब मीहो भी वैन से प्यार करने लगी है। इसके बाद हम गुंगटन को देखते हैं, जो अपने ब्लड से डॉल हैरोबैंक की सील तोड़कर उसमें कैद डीमंस को आजाद कर देता है, जिसे बेगजू और वैन भी देख लेते हैं। जिसके बाद बेगजू कहती है, अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। गुंगटन पूरी तरह इवल स्पिरिट बन चुका है, यानी शैतान। इसीलिए बेगजू कहती है कि तुम मीहो से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि जब तुम मीहो के करीब आते हो तो मीहो अपना अभ्यास ठीक से नहीं कर पाती। बेगजू की बात मानकर वैन मीहो को नजरअंदाज करने लगता है, जिसे मीहो भी नोटिस कर लेती है। पर वैन यह कहकर टाल देता है कि मुझे अभी निकले लस्ट डीमन को मारने के लिए जाना है। इसके बाद गुंगटन एक मॉन्स्टर को भी आजाद कर देता है, जो लोगों को अपने वश में करके उन्हें मारने पर मजबूर कर देता है, और ये अपना पहला शिकार सुनरियोन को बनाता है, जिसे मीहो ने इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में बेंजू से बचाया था। अगली सुबह जब मीहो स्कूल आती है तो मीहो को सुनरियोन के बारे में पता चलता है, तो मीहो रोने लगती है। जब मीहो घर आती है तो मीहो वैन से कहती है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैं अपने अंदर की शक्तियों को जगाकर उन्हें कंट्रोल करना सीख जाती तो ये सब नहीं होता। जिस पर वैन कहता है, अगर तुम ये सब नहीं कर पा रही तो तुम ये सब छोड़कर जा सकती हो। वैन के हाथ से खून निकल रहा होता है, जिसे देखकर मीहो वैन को रोक लेती है और कहती है, अगर मैं चली गई तो तुम्हारा क्या होगा। जिस पर वैन कहता है, शायद तुम भूल रही हो, मैं एक डीमन स्लेयर हूँ, जो बाकी दूसरे लस्ट डीमन को मारता है, तुम मेरी फिक्र मत करो। इसके बाद मीहो योहान से स्कूल जाने को कहती है, क्योंकि मीहो को यकीन नहीं होता सुनरियोन ने खुदकुशी करी है, इसलिए मीहो स्कूल जाकर सच पता करना चाहती है। मीहो जल्द ही स्कूल के लिए निकल जाती है, इसलिए बटलर और योहान भी मीहो के पीछे आते हैं। स्कूल में भी सभी स्टूडेंट पर मॉन्स्टर हावी होने लगता है, जो इन्हें खुद मारने पर मजबूर कर रहा है, और स्कूल आते ही मीहो भी इनकी चपेट में आ जाती है, और मीहो को भी वो सभी लोग दिखाई देते हैं जो मीहो को मारने की कोशिश करते हुए खुद मारे गए। मॉन्स्टर भी मीहो को बहकाने लगता है कि इन सब की मौत की जिम्मेदार तुम हो। तभी हम गुंगटन को देखते हैं, जो सुजिन को उस मॉन्स्टर के बारे में बता रहा होता है। सुजिन शुरू से ही गुंगटन के साथ मिली हुई है। गुंगटन कहता है कि ये मॉन्स्टर लोगों की कमजोरी का फायदा उठाकर उनकी डार्क साइड को बाहर ले आता है, जिससे वो खुद को दोषी मानते हुए अपनी जान ले लेते हैं। मीहो को सुनरियोन मरते हुए दिखाई देती है, इसलिए मीहो सुनरियोन को बचाने की कोशिश करते हुए खुद नीचे गिरने लगती है, पर सही टाइम पर बटलर और योहान आकर मीहो को बचा लेते हैं। और जब ये तीनों नीचे आते हैं तो ये देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट खिड़की तोड़कर कूदने की कोशिश कर रहे हैं। योहान इन्हें बचा लेता है, पर फिर से दूसरे स्टूडेंट कूदने की कोशिश करते हैं, इसीलिए योहान बटलर से ऑफिस जाकर माइक में प्रेयर करने को बोलता है। प्रेयर की आवाज सुनकर
सभी स्टूडेंट स्कूल से बाहर जाने लगते हैं। तभी यहाँ वैन भी आ जाता है जो योहान से कहता है कि तुम पानी पवित्र कर इन स्टूडेंट पर डालो जिससे इनकी जान बच सकती है। जिसके बाद योहान प्रेयर कर पानी को पवित्र कर स्टूडेंट पर डालने लगता है जिससे स्टूडेंट स्कूल से निकलने की कोशिश करते हैं। पर तभी पीछे से वैन आकर एक शील्ड बना देता है जिससे स्टूडेंट भाग नहीं पाते और इस तरह पवित्र पानी से सभी स्टूडेंट नॉर्मल हो जाते हैं। वैन और योहान मिलकर काफी सारे स्टूडेंट को मरने से बचा लेते हैं। इसके बाद हम सुजिन को देखते हैं जो गुंगटन के पास आकर कहती है कि तुम खुद ही मीहो को क्यों नहीं मारते, जिस पर गुंगटन जवाब ना देकर कहता है मुझे और डॉल हेरोबेंग के बारे में बताओ। दरअसल सुजिन बेगजू के पास इसीलिए रहती है ताकि ये बेगजू से सारे डॉल हेरोबेंग पूछकर गुंगटन को बता सके, क्योंकि डीमंस इस डॉल हेरोबेंग में सील हैं और अब तक जितने भी डीमंस को गुंगटन ने सील तोड़कर आजाद किया है वो सुजिन की वजह से ही कर पाया है। इसके बाद सुजिन बेगजू के पास आती है। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि सुजिन 13 साल की थी जब ये बेगजू से मिली थी। बेगजू ने सुजिन को अपनी बेटी की तरह परवरिश दी है। बेगजू कहती है मैंने तुम्हें इसीलिए अपने साथ रखा ताकि तुम अपना सही रास्ता चुन सको। बेगजू की बातों से सुजिन इमोशनल हो जाती है और इसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि इसने गुंगटन के साथ देकर कितनी बड़ी गलती कर दी। इसके बाद वैन गुंगटन से मिलने के लिए उसी जेल में आता है जहाँ बचपन में इन दोनों को कैद कर रखा जाता था। गुंगटन कहता है तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि हम दोनों को हथियारों की तरह इस्तेमाल किया गया जब तक इंसानों को हमारी जरूरत थी और फिर हमें हेल गेट में सील कर दिया गया। हमारी क्या गलती थी? जिस पर वैन गुंगटन से कहता है अभी भी वक्त है, चीजें ठीक हो सकती हैं। गुंगटन कहता है ये तो तुम भी जानते हो, हम लोग डीमन स्लेयर हैं और डीमंस का ब्लड प्योरीफाई नहीं किया जा सकता। तुम मीहो के लिए इंसान बनने का ख्वाब छोड़ दो और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम फिर से मीहो को मारोगे। ये सुनकर वैन को गुस्सा आ जाता है और वैन गुंगटन पर हमला कर देता है, पर गुंगटन वैन से ज्यादा पावरफुल हो चुका है क्योंकि ये अब डीमन स्लेयर नहीं एक इवल स्पिरिट बन चुका है जो वैन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये अपने खंजर से वैन पर वार करता है। वैन पूरी ताकत से इसे रोकने की कोशिश करता है और फिर इसके बाद वैन योहान से मिलने के लिए आता है तो वैन को उसी मॉन्स्टर का एहसास हो जाता है जो लोगों को पोजेस्ट करके मार रहा है। वैन उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल जाता है जो एक आदमी को पोजेस कर लेता है और ये खुद पर पेट्रोल डालकर लाइटर से आग जलाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ वैन आकर इस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है पर ये मॉन्स्टर भाग जाता है और वैन लाइटर दूर फेंककर इस आदमी की जान बचा लेता है। इसके बाद मॉन्स्टर मीहो की दोस्त के रूप में आकर मीहो को बहकाने लगता है पर तभी बटलर मीहो के पास आ जाता है पर ये मॉन्स्टर मीहो को बटलर के खिलाफ ही भड़काने लगता है और उसे विजन्स आते हैं जिसमें बटलर और योहान बात कर रहे हैं कि एक बार वॉन्ज्यूंग जाग जाए फिर हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा और वॉन्ज्यूंग जब तक अपना अधूरा काम पूरा नहीं करती तब तक हमें उसकी रक्षा करनी होगी। मतलब साफ है तुम्हें नहीं वॉन्ज्यूंग को बचाया जा रहा है, जिससे मीहो काफी दुखी हो जाती है। और जब मीहो रूम में आकर वॉन्ज्यूंग की पेंटिंग देखती है तो ये बटलर से कहती है क्या आप मेरे साथ वॉन्ज्यूंग की वजह से हैं? जिस पर बटलर सच बता देता है कि मैं भी योहान की तरह एक प्रीस्ट हूँ, जिससे मीहो को भी अब सब कुछ समझ आ जाता है। मीहो गुस्से में बटलर को घर से बाहर ही निकाल देती है। तभी यहाँ वैन आकर मीहो के पीछे खड़े मॉन्स्टर पर हमला कर देता है पर ये मॉन्स्टर फिर से बच जाता है पर वैन लगातार इसे मारने की कोशिश करता रहता है लेकिन ये गायब होता रहता है। फिर यहाँ योहान भी आ जाता है जो प्रेयर करने के बाद उस गायब हुए मॉन्स्टर को पवित्र धागे से बांध देता है, जिसे देखते ही वैन इसे मारने लगता है और फिर इसे भी मारते हुए डीमन स्टोन में इसे भी कैद कर लेता है। इसके बाद हम मीहो को देखते हैं और जो कुछ भी हो रहा है मीहो उस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए कूदने लगती है पर तभी मीहो को कोई पकड़ लेता है और वो होती है वॉन्ज्यूंग, जिसे देखकर मीहो को वॉन्ज्यूंग के पिछले जन्म की कुछ बातें याद आने लगती हैं। जब ये दोबारा ऊपर देखती है तो ये वैन होता है जिसने मीहो की जान बचाई है। जिसके बाद मीहो वैन से कहती है कि मुझे अब सब कुछ याद आ चुका है, जो भी पिछले जन्म में हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मीहो रोने लगती है कि वैन कई सालों से वॉन्ज्यूंग का इंतजार कर रहा है, क्या वाकई सच में कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? मीहो वैन से कहती है मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं अभी तक बैरियर बना नहीं पाई। इन दोनों की बातें गुंगटन सुन रहा होता है, जिससे गुंगटन को अब पता चल जाता है कि मीहो वॉन्ज्यूंग की शक्तियों को अभी तक पूरी तरह जगा नहीं पाई। इसलिए गुंगटन मीहो को मारने के लिए अपना खंजर निकालता है, जिसे रोकने के लिए वैन एक सुरक्षा कवच बना लेता है पर जल्द ही गुंगटन इसे भी तोड़ देता है और फिर से मीहो को मारने के लिए फिर से मीहो पर वार करता है, लेकिन वैन बीच में आकर मीहो को बचा लेता है। पर गुंगटन वैन से ज्यादा ताकतवर है क्योंकि गुंगटन एक इवल स्पिरिट बन चुका है और ये वैन के हर वार से बचता रहता है। पर वैन फिर भी हार नहीं मानता और गुंगटन से लड़ने की कोशिश करता रहता है और आखिर में वैन गुंगटन पर अपना खंजर से वार करता है पर गुंगटन वही खंजर से मीहो पर वार कर देता है पर मीहो के फिर से पावर रिलीज होती है, इसीलिए गुंगटन मीहो तक पहुंच नहीं पाता और
और वैन मीहो को बचाने के लिए फिर से बीच में आ जाता है और खंजर वैन को लग जाता है, जिसके बाद वैन मीहो के साथ नीचे समुद्र में गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर योहान भी ऊपर आ जाता है। तो उसे गुंगटन के क्रिएचर के जरिए सब कुछ समझ आ जाता है जो भी यहाँ हुआ है। इसके बाद हम मीहो और वैन को देखते हैं। जब मीहो को होश आता है तो मीहो फौरन वैन के गले लग जाती है, जिसके बाद मीहो वैन से बातें करते हुए फिर से सो जाती है। इसके बाद हम गुंगटन को देखते हैं जो मीहो को मारने के लिए कई बार नाकामयाब हो चुका है, इसीलिए वो अपना सारा गुस्सा इन मासूम इंसानों पर निकाल देता है। गुंगटन एक के बाद एक कई सारे इंसानों को मार देता है, इसलिए जल्दी सुजिन इस बच्ची को लेकर यहाँ से चली जाती है और भागते हुए रोड पर आ जाती है और एक कार के आगे इस बच्ची को रखकर सीधे बेगजू के पास आकर उसे यहाँ से दूर जाने के लिए कहती है, जहाँ गुंगटन उसे मार न सके। पर बेगजू पहले से ही सब कुछ जानती है, जिस पर बेगजू कहती है, मैं जानती थी तुम गुंगटन के साथ हो, पर फिर भी मैंने तुम्हारी परवरिश अपनी बेटी की तरह करी ताकि तुम इस खोखली दुनिया से निकलकर एक अच्छी जिंदगी जी सको। ये सुनकर सुजिन रोते हुए जंगल की ओर जाने लगती है, जहाँ इसे गुंगटन मिलता है जो बेगजू को मारने के लिए ही जा रहा है। पर सुजिन इसे ये कहकर रोक लेती है, मैं जानती हूँ सारे डॉल हैरोबेंग कहाँ हैं, तुम बेगजू को मत मारना। जिस पर गुंगटन कहता है कि अब मैं नहीं, बेगजू खुद मेरे पास आएगी। इसके बाद हम मीहो को देखते हैं जो बैरियर बनाने की प्रैक्टिस कर रही है। तभी वैन आकर मीहो को रोक लेता है क्योंकि मीहो अभी अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। इसके बाद हम बेगजू को देखते हैं जो सुजिन को लेने के लिए आई है, क्योंकि गुंगटन ने सुजिन को कैद कर रखा है। गुंगटन बेगजू को डराने की कोशिश करता है पर बेगजू नहीं डरती। फिर गुंगटन सुजिन को टॉर्चर करने लगता है और बेगजू से कहता है, मुझे सभी डॉल हैरोबेंग के बारे में जानना है, बता दो वरना मैं इसे मार दूंगा। और फिर ये अपनी पावर से बेगजू को वहीं जाम कर सुजिन को अपना खंजर मार देता है। इससे पहले गुंगटन दोबारा खंजर मार पाता, सुजिन वहाँ पड़े खंजर को उठाकर गुंगटन को मार देती है और कहती है कि मुझे बेहद अफसोस है कि मैं तुम जैसे शैतान से मिली। गुस्से में आकर गुंगटन सुजिन को दूर फेंक देता है। तभी यहाँ योहान भी आ जाता है और ये अपनी तलवार निकालकर वैन से लड़ना शुरू कर देता है, पर ये गुंगटन के आगे नहीं टिक पाता। योहान गुंगटन से लड़ने की पूरी कोशिश करता है पर गुंगटन बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये योहान को एक ही बार में दूर फेंक देता है, पर योहान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। योहान अपनी तलवार को दूर से ही कंट्रोल कर गुंगटन पर वार करता है, पर गुंगटन खुद को जल्द ही हील कर लेता है और फिर से ये योहान पर वार करता है और योहान को अधमरा कर ये छोड़कर बेगजू के पास आ जाता है और उसे मारने लगता है। पर बेगजू फिर भी कुछ नहीं बताती, इसीलिए गुंगटन सुजिन को भी मारने लगता है। सुजिन को बचाने के लिए बेगजू एक पोर्टल खोल देती है जहाँ सारे डॉल हैरोबेंग रखे थे। गुंगटन पोर्टल के अंदर जाकर सभी डॉल हैरोबेंग की सील तोड़कर सभी लस्ट डीमन को आजाद कर देता है और वापस आकर बेगजू के अंदर अपना खंजर घुसा देता है, जिसका एहसास वैन को भी हो जाता है। इसलिए वैन मीहो के लिए एक सुरक्षा कवच बनाकर गुंगटन से लड़ने के लिए निकल जाता है। यहाँ आकर वैन योहान को देखता है जो एक तलवार पर ऊपर लटका हुआ होता है। वैन जल्दी इसे नीचे उतारता है। योहान कहता है, मेरी फिक्र मत करो, जल्दी से बेगजू के पास जाकर उन्हें देखो। जब वैन यहाँ आता है तो वो देखता है लगभग बेगजू मरने की कगार पर होती है, जो वैन से कहती है कि मीहो की रक्षा करना। और इतना कहने के बाद बेगजू अपनी आखिरी सांस लेती है। वैन बेगजू की मौत से काफी दुखी होता है क्योंकि सिर्फ एक बेगजू ही थी जो वैन के साथ शुरू से रही है। वैन बेगजू को अपनी माँ की तरह मानता है क्योंकि बेगजू वैन को अच्छे से समझती थी। वैन पूरी तरह टूट जाता है और रोने लगता है। इधर हम मीहो को देखते हैं जिसका सुरक्षा कवच टूट जाता है क्योंकि मीहो के सामने वॉन्जुंग होती है और इधर बेगजू की सोल वैन के पास आती है। वॉन्जुंग और बेगजू दोनों अलग अलग मीहो और वैन को एक ही बात बता रही होती है कि मीहो वैन की वजह से ही अपनी पावर का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, क्योंकि मीहो के अंदर एक मैजिकल मार्बल है जिससे बैरियर स्टोन को बना सकते हैं। मीहो की शक्तियाँ सही से इसलिए नहीं जाग रही क्योंकि वो मार्बल अधूरा है। क्योंकि वॉन्जुंग के पिछले जन्म में जब वैन ने वॉन्जुंग को खंजर मारा था, उस मार्बल का एक छोटा सा टुकड़ा वैन की आग के अंदर चला गया था। इसलिए वैन मीहो के आसपास आते ही कमजोर हो जाता है क्योंकि वैन के अंदर इंसानियत बढ़ रही है उस मार्बल स्टोन की वजह से। बेगजू कहती है, अगर तुम मीहो को वो मार्बल का टुकड़ा वापस दे दो तो मीहो बैरियर बना सकेगी, पर तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म हो जाएगी और तुम पूरी तरह लस्ट डीमन बन जाओगे। जिस पर वैन कहता है, मैं मीहो की जान खतरे में नहीं डाल सकता, मैं उसे ये मार्बल स्टोन का टुकड़ा वापस कर दूंगा। इधर मीहो भी वॉन्जुंग से कहती है, अगर मैं उस टुकड़े के बिना ही बैरियर स्टोन बना लूं तो। वॉन्जुंग कहती है, ऐसा करते हुए तुम्हारी जान भी जा सकती है। जिस पर मीहो कहती है, मैं बिना मार्बल टुकड़े के ही बैरियर स्टोन बनाने की कोशिश करूंगी। अगर मैंने वो मार्बल का टुकड़ा वैन से ले लिया तो वैन वापस से लस्ट डीमन बन जाएगा और बाकी डीमंस के साथ वो भी खत्म हो जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। दोनों ही एक दूसरे के लिए अपनी अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर हम योहान को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब है। योहान बेहोशी की हालत
हालत में भी अपनी और गुंगटन के बीच हुई लड़ाई को देख रहा होता है। तभी योहान के पास बटलर आते हैं जो योहान से कहते हैं तुमने अपना फर्ज बखूबी निभाया है, अब मेरी बारी है। बटलर मीहो के पास जाने लगते हैं जो बैरियर स्टोन बनाने के लिए एक पहाड़ पर पहुंचती है। पर तभी मीहो के सामने लस्ट डीमन आ जाते हैं। इससे पहले ये डीमंस मीहो को मार पाते, बटलर टाइम से मीहो तक पहुंचकर इन्हें अपनी स्पेशल ब्लड से मार देता है, क्योंकि इस सिल्वर ब्लड के अंदर पवित्र पानी होता है जिससे डीमंस को मार सकते हैं। और फिर बटलर मीहो को भी एक गन दे देता है। दोनों एक साथ मिलकर इन डीमंस को मारने लगते हैं। एक के बाद एक ये दोनों काफी सारे डीमंस को मार गिराते हैं, पर ये तादाद में बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि गुंगटन डीमंस की पूरी फौज लेकर आया है और मीहो से कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। मीहो कहती है फिक्र मत कर, मरने से पहले मैं तुझे दोबारा नर्क में फेंक दूंगी। ये सुनकर गुंगटन गुस्से में दहाड़ता है जिससे काफी सारी पावर रिलीज होती है, पर इससे मीहो और बटलर को कुछ नहीं होता क्योंकि वैन आ चुका है और ये आते ही एक सुरक्षा कवच बना देता है। जिसके बाद मीहो वैन से कहती है मुझे बैरियर स्टोन बनाने के लिए और ऊपर जाना है, जब तक तुम गुंगटन को उलझा कर रखो। बात करते हुए मीहो वैन की आंख में वही मैजिकल मार्बल स्टोन का टुकड़ा भी देख लेती है। वैन मीहो के लिए रास्ता साफ करते हुए डीमंस को मारने लगता है, जिसे देखकर गुंगटन वैन को रोकने के लिए बीच में आ जाता है। फिर ये दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। इधर मीहो और बटलर भी डीमंस को मारते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, पर तभी मीहो पर डीमंस हमला कर देता है, जिसे वैन भी देख लेता है। गुंगटन भी इस चीज का फायदा उठाते हुए बिना देर करते हुए वैन के अंदर अपना खंजर ही घुसा देता है। मीहो जैसे ही संभलती है, फिर से डीमंस मीहो को मारने के लिए उसके सामने आ जाता है, पर तभी यहाँ योहान आकर डीमंस के 2 टुकड़े कर देता है। दरअसल ये योहान नहीं है, योहान ने अपनी प्रेयर के जरिए एक रिचुअल करी है, जिससे उसका शरीर तो यहीं रहा और आत्मा मीहो के पास आ गई उसकी रक्षा करने के लिए, जो पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। मीहो योहान से कहती है कि तुम डीमंस को मारने में वैन की मदद करो, मुझे बैरियर स्टोन बनाने के लिए ऊपर जाना होगा। जिसके बाद योहान भी डीमंस को मारने लगता है। योहान भी अच्छे खासे डीमंस को निपटा देता है। इधर मीहो भी बैरियर स्टोन बनाने की कोशिश करती है, पर तभी मीहो को याद आता है कि उसकी वजह से कितने लोग मारे गए। ये सोचकर मीहो कमजोर पड़ जाती है, पर तभी बेगजू की सोल आकर मीहो का हौसला बढ़ाते हुए कहती है अगर तुमने बैरियर नहीं बनाया तो और बेकसूर लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर मीहो फिर से बैरियर बनाना शुरू करती है, जबकि वैन गुंगटन से लगातार लड़ते हुए काफी कमजोर होता जा रहा है। वैन योहान को देखता है जो काफी अच्छे से डीमंस का सफाया कर रहा है। वैन ये भी जानता है कि जब तक मार्बल स्टोन कंप्लीट नहीं होगा मीहो बैरियर कंप्लीट नहीं कर पाएगी। इसलिए वैन योहान को थोड़ी देर के लिए गुंगटन से लड़ने के लिए कहता है, ताकि ये मीहो के पास जाकर मार्बल स्टोन का टुकड़ा उसे दे सके। इसलिए योहान गुंगटन के साथ लड़ने लगता है। वैन मीहो के पास जाता है, पर मीहो की शक्तियाँ वैन को आगे बढ़ने नहीं देती। वैन अपनी पूरी ताकत लगाकर मीहो तक पहुँच ही जाता है। फाइनली दिस इज अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ। दोनों ही एक दूसरे को नहीं खोना चाहते। वैन मीहो के गले लग जाता है और कहता है अब टाइम आ गया है मेरे जाने का। मीहो रोने लगती है। वैन कहता है मैं इस सब से काफी थक चुका हूँ। ये वो पल है जहाँ मीहो और वैन हमेशा के लिए एक मुकम्मल याद बनकर रह जाएंगे। वैन बातें करते हुए मीहो का हाथ अपनी आँख के पास ले आता है ताकि मार्बल स्टोन निकल सके। मीहो भी समझ जाती है। मीहो वैन को ऐसा करने से रोकती है, पर वैन नहीं मानता और फिर मार्बल का छोटा टुकड़ा मीहो के हाथ में आ जाता है। ये सिर्फ एक मार्बल का छोटा सा टुकड़ा नहीं है, ये मीहो और वैन का प्यार, बलिदान और इंतजार को बताता है कि कैसे दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। और फिर हम मीहो को देखते हैं जिसका मार्बल स्टोन कंप्लीट हो जाता है, पर वैन पूरी तरह लस्ट डीमन बन चुका है। इधर हम योहान को देखते हैं जो गुंगटन को मारने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर ये गुंगटन को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तभी यहाँ वैन भी आ जाता है। ये दोनों ही अपने अपने खंजर को तलवार में बदल लेते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ मीहो भी बैरियर बनाना शुरू कर देती है और इधर योहान और बटलर भी डीमंस को मारने में लगे हैं, जबकि वैन और गुंगटन एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। गुंगटन वैन को मारते हुए उसकी तलवार तोड़ते हुए अपनी तलवार वैन के अंदर घुसा देता है। वैन कहता है हम साथ आए थे और साथ ही जाएंगे, और फिर वैन अपनी टूटी हुई तलवार गुंगटन को मार देता है। तभी मीहो भी अपना बैरियर कंप्लीट कर लेती है, जिससे सारे लस्ट डीमन गायब होने लगते हैं और इन्हीं के साथ गुंगटन और वैन भी गायब होने लगते हैं। वैन अपने आखिरी पलों में भी मीहो के साथ गुजारे हुए लम्हों को याद करता है और देख
देखते ही देखते वैन पूरी तरह गायब हो जाता है। मीहो भी रोने लगती है क्योंकि मीहो ने अपनी सबसे अजीज चीज को सेक्रीफाइस किया है सभी को बचाने के लिए। और फिर इसके 1 साल बाद हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिन्होंने गुंगटन को आजाद किया था। ये लोग सुजिन के अंदर इविल स्पिरिट डाल देते हैं और कहते हैं अब तुम्हें वो काम करना है जो गुंगटन नहीं कर सका। सुजिन वो खंजर निकाल लेती है जिसे वैन और गुंगटन को कैद किया गया है और ऐसा करने पर मीहो के पास रखा वैन का खंजर भी हिलने लगता है जो कुछ गलत होने का इशारा दे रहा है। योहान के चर्च में बनी पेंटिंग पर भी खंजर चमकने लगता है जिसके बाद मीहो और योहान एक दूसरे से बात करते हैं और फिर मीहो एक सीक्रेट रूम में जाती है जहाँ से ये जेजू आइलैंड और बैरियर पर नजर रखती है। मीहो समझ जाती है कि फिर से खतरा मंडरा रहा है, दुनिया को फिर से वनजुंग की जरूरत है और इसी सस्पेंस के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।